चलिए जनाब, खबर का करते हैं आगाज़ और सबसे पहले आपको बताते हैं उस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो पिछले 5 दिन से लगातार सुर्खियों में है और आज छठा दिन है ऑन द टॉप ऑफ द हेडलाइंस में इसी खबर को लिया गया है। गडोल अनंतनाग का इलाका, वो इलाका जहां पर आज से 5 दिन पहले मुसद्दिका इत्तला मिली, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और आज छठा दिन है और साल 2023 का सबसे बड़ा ऑपरेशन सूबा कश्मीर का अगर आप देखेंगे तो आपको गडोल अनंतनाग दिखेगा, जहां पर पिछले 6 दिन से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार तसादुमाराई में है और लगातार वो उस एरिया को कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, उस जंगल के एरिया को जहां पर मुश्तबा मिलिटेंटों के छुपे होने की इतलात मिल चुकी थी। और ये जहां एक तरफ से ये सारा कुछ चल रहा है और आज छठा दिन है इस ऑपरेशन का, वहीं पर दिफाई और अस्करी ज़राइयों ने इस बात की वजाहत कर दी है कि जदीद आलात की निगरानी से इस पूरे इलाके को देखा जा रहा है और जदीद आलात जिनमें हिरॉन मार्क 2 ड्रोन है जिसकी मदद से उस कमीनगाह का पता लगा जो ज़ेरे ज़मीन मिलिटेंटों की तरफ से बनाई गई थी और उसे निशाना भी साधा गया। पिछले कई दिनों से जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं वो ये साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक पहाड़ी है, जंगल का एरिया है, गोलियों की गनगन से इलाका दहलता है, लेकिन उसके फौरन बाद पिछले 3 दिन से वो विजुअल्स भी सामने आए जहां पर उस स्पेसिफिक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया और उसे बाद में उन हथियारों से हमला किया गया जो वहां पर इस्तेमाल होने थे। और यही वजह है कि पिछले 3 दिन से ये तस्वीरें सामने आई उस जगह की जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे। तस्वीरें डेफर्ड है, आज सुबह की नहीं है बल्कि कल की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो पूरे दिन गर्दिश करती रही है। तो मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो पुलिस ज़राया है, जो अस्करी ज़राया है, वो ये बता रहे हैं कि मिलिटेंटों को भागने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि एक तरफ से कोकरनाग गडोल का एरिया है जहां पर 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें इस पूरे इलाके को कॉर्डन में लेके रख चुकी हैं। दूसरी तरफ से इसका एरिया पड़ता है जी किश्तवाड़ का और वहां से भी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस पूरी पहाड़ी और दर्रे को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया और किसी तरीके से राह फरार को यकीनी नहीं बनाया जाएगा, इस तरीके की कोशिश जो है वो की गई है। इस बीच कल और आज मौसम ने करवट बदली। जब ऑपरेशन में शिद्दत आई तो मूसलाधार बारिशें हुई, तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए कल दिन में भी रोकना पड़ा और रात देर गए जब ऑपरेशन चल रहा था दोबारा रोकना पड़ा क्योंकि जबरदस्त बारिशें हो रही थी। आज महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये है कि मतला अबर आलूद रह सकता है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन आज छठे दिन के जब हम बात करते हैं तो सुबह सुबह दोबारा से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है और दोबारा से इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी जवान जो ऑलरेडी वहां पर मामूर थे उन्होंने एक बार फिर इलाके को उस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया जहां पर मुमकिना मिलिटेंट इस गार के अंदर छुपे हैं, उसको हमला करने की कोशिश की है। इलाके के अंदर आज सुबह से ही एक बार फिर जो है वो गोलियों और धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका जो है वो गरज उठा है और हवा से यानी फिजा से नज़र रखी जा रही है, जहाँ ड्रोन और मार्क 2 हिरॉन और फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से नज़र रखी जा रही है। वहीं पर इस जंगल के स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पर ये ज़ेर ज़मीन गार था वहाँ कल धुएं के धुआं भी देखने को मिला, आग के शोले भी काफ़ी दूर से नज़र आ रहे थे। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑन टोज इस पूरे इलाके के अंदर और मेडिकल फिलहाल आम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मुतासर हुई है गडोल के आसपास के इलाके के अंदर, ताहम मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को एलो किया जा रहा है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो इस जंगल की ओर जाते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। GOC जो है हमारे 15 कोर के कश्मीर के अंदर, उन्होंने एक बार फिर कल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड की मीटिंग भी रिव्यू की और उसमें इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से किया जाए उस पर भी अपनी बात जो है वो सामने रखी है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान कल उस तकरीब के खिताब के दौरान उन्होंने कोकरनाग गडोल के इस ऑपरेशन का भी जिक्र किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि नौजवानों ने जिस तरीके से सीना सिपर होकर मिलिटेंटों का मुकाबला किया है, पूरा मुल्क उन्हें उनकी शहादत को जहां सलाम पेश करता है वहां पर उन मिलिटेंटों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा और बख्शा जाएगा जो इस नुकसान के पीछे। पहले जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुनते हैं क्योंकि इन दिनों में तीसरी मर्तबा कोकरनाग का जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से किया गया है।
लेकिन पूरी तरह से अमन चैन और खुशहाली हो, इसके लिए आवश्यक है जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक इस अभियान में साथ खड़े। G20 के सफल आयोजन और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स पर लगातार कसी जा रही लगाम, इससे बौखलाए आतंकियों ने पाकिस्तान के सर पर अभी हमारे बहादुर सेना और जम्मू कश्मीर के पुलिस के अधिकारियों पर हमला किया। हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर के देश की एकता और अखंडता की सदैव रक्षा की। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं और हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर पूरा भरोसा है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जवानों के लहू के एक एक कतरे का हिसाब पूरी तरह सूद समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी है। हर एक बहादुर जवान के पीछे पूरा देश खड़ा है। जम्मू के हर शहर, हर गांव में एक स्वर से आवाम सूरवीरों के हौसला अफजाई के लिए आगे आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से आतंक से मुक्त हो, यहाँ के आवाम की इच्छा है। आज इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की विविधता के बीच एकता की जो ताकत है, वही हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। उसी की ऊर्जा, उसी की यथाशक्ति से भारतवर्ष अमन के दुश्मनों को हर एक अवसर पर करारा जवाब देता रहा है। आइए हम सब मिलकर के यहाँ संकल्प लें कि चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे और विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर का योगदान भी, यद्यपि हमारी आबादी देश की आबादी की 1% है। मनोज सिन्हा साहब कोकरनाग के जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए और साफ करते हुए कि इस ऑपरेशन को तब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक कैफर किरदार तक उन मिलिटेंटों को नहीं पहुंचाया जाए जो इसके पीछे है। 120 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है ये ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ा ऑपरेशन 2023 का अगर आप देखें तो इस ऑपरेशन को देखा जा रहा है। तो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, फटाफट से आपके साथ करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हम चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास भी। जब हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जो दिफाई और अस्करी ज़राया है उनकी तरफ से कल वजाहती बयान भी आए हैं जिनमें यह कहा गया है, पुलिस सरबराह का एक बयान कोट किया गया है कुछ एजेंसीज़ की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 10 से ज़ायद टीमें जो है वो कोकरनाग के जंगल के इलाके में खुफिया ठिकाने को घेरे में ले चुकी हैं, यानी जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है, और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस का मानना है कि बहादुर जवानों की शहादत को जहां वो सलाम पेश करते हैं, वहीं पर इस ऑपरेशन को लेकर जो एक ख़तरनाक ऑपरेशन था, इसमें जिस तरीके से जवानों ने आगे आकर अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया है वो काबिल दीद है और यही बहादुर जवानों की सलाहियत को सलाम करने के लिए काफ़ी है। एक तरफ से ये कहा गया, वहीं दूसरी तरफ से साबिक पुलिस सरबराह डायरेक्टर जनरल पुलिस जो साबिक है SP वैद साहब, उनका भी बयान अपने सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मिलिटेंट और इंतहा पसंद मिलिटेंट जो है वो गारों का इस्तेमाल करते हुए गुरेला जंग के हरबा अपना रहे हैं, इसको हर कीमत पर नाकाम बनाना होगा और इस तरीके की कार्रवाई से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज को भी अपने प्लान को रिव्यू करना होगा और हिकमत अमली की तैयारी को अरसे नौ देखना होगा। बहरहाल जहां इस ऑपरेशन को हम अभी देख रहे हैं, कल की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ब्लास्टिंग हुई थी, याद रखिएगा पिछले हफ्ते बुधवार को यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, 5 दिन मुकम्मल हुए, 5 दिन मुकम्मल हुए हैं, 6ठे दिन में अभी ऑपरेशन चल रहा है और आज के दिन मौसम के मिजाज से लेकर दीगर सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे पीर मुजफ्फर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज 6ठा दिन है ऑपरेशन का और लगातार ऑपरेशन जारी है। रात देर गई, इस तरीके की अफवाहें और खबरें आ रही थी शायद ऑपरेशन कंक्लूड होगा क्योंकि बहुत सारे इदारे ये बता रहे थे कि जो छुपा हुआ मिलिटेंट था शायद वो मारा गया है, एक लाश बरामद हुई, लेकिन कहीं से भी न तो फौज की तरफ से न पुलिस की तरफ से इस बारे में तस्दीक हुई। अभी सुबह सुबह इस पूरे ऑपरेशन के बारे में क्या डिटेल्स है, क्या ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ है, क्या कुछ सूरत हाल है गडोल के कोकरनाग के जंगल के इलाके के अंदर? मुजफ्फर आप तक आवाज आ रही है?
उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बात हम कर रहे हैं गुडूल कोकरनाग ऑपरेशन के, जो आज 5 रोज पहले ही शुरू हुआ। आज छठे रोज में ऑपरेशन दाखिल हुआ है। लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है फोर्सेस की जानिब से उन मशकूक मकामात पर जहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की उन्हें शक हो रहा है कि यहां पर हो सकते हैं, तो वहां पर फायरिंग हो रही है। धमाकों की आवाज़ भी सुनाई दी जा रही है। उसके साथ साथ ही इस फायरिंग और धमाकों की वजह से वहां पर जो आसपास के रिहाइश पजीर लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी खौफ दहशत जो मामूलात की जिंदगी है वो गुज़िस्ता 5 रोज़ों से मुतासिर रही है। लगातार ऑपरेशन चल रहा है। फौज के आला अफसरान ने भी इलाके का दौरा किया और ऑपरेशन के बारे में उन्हें जो है आगाह भी किया गया। चलिए, कल जब ये पूरा दिन चल रहा था तो कल शाम को ही कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें यह कहा गया कि एक अदम शनाख्तशुदा लाश भी वहां पर थी। ताहम अभी वो देखना बाकी है कि किस हद तक वो सही होगी। फिलहाल सीधे पीर मुजफ्फर के पास चलते हैं। मुजफ्फर, जरा अपडेट करें गडोल अनंतनाग का इलाका जहां पर आज छठा दिन है, ऑपरेशन की सिचुएशन क्या कुछ कह रही है? क्या इस वक्त भी दोबारा से वो धमाकों की आवाज शुरू हुई, फायरिंग की आवाज शुरू हुई, और मौसम का मिजाज किस तरीके का है? इस पर अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें, आज लगभग 6वें दिन में ये अब दाखिल हो चुका है, यानी कि कंप्लीटली आज 6 दिन शुरू हो चुके, 5 दिन कंप्लीट गुजर चुके हैं, आज 6वां दिन शुरू हो चुका है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम कल की बात करें, कल मौसम ने कुछ वहां पे करवट बांधी जिसके बायस हमें यो लगा शायद ऑपरेशन में कुछ ना कुछ ताखीर अब हो सकती है। लेकिन अभी अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि जिस तरह से वहां पे फौज मुस्तैदी से काम कर रही है उसमें कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह हम देख रहे थे 3 दिन पहले के रात भर गोलियों के गनगरी से पूरा इलाका लर्ज उठा था, आज ये पहली बार देखा गया कि कुछ हद तक खामोशी पाई गई है। लेकिन वहीं अगर मैं बता दूं, इस एनकाउंटर के हवाले से तवील तरीन एनकाउंटर माना जा रहा है, खासकर कश्मीर या जनूबी कश्मीर के उस इलाके जहां गढ़वाल कोकरनाग में ये एनकाउंटर बुध के रोज शुरू हुआ था, जिसमें पहले इनिशियल स्टेज में फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी लेकिन अब चूंकि अब फौज ने एक नीति बनाई है या जम्मू कश्मीर पुलिस जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने अब जो घेराबंदी है उसको काफी सख्त किया, और ये जो ये ऑपरेशन है अब ये दिन ब दिन बड़ी अहमियत का हामिल बनता जा रहा है। एक तरफ पुलिस के सरबराह पूरी तरह इस पर अपनी नजर बनाए रखे हो, वही अगर हम फौजी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट उपिंदर द्विवेदी वो भी वहां पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने आज खुद जायजा लिया, मॉनिटर कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को। और ये मैं भी बता दूं कि ये पहली बार देखा गया है कि किसी ऑपरेशन में ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि देर रात कुछ पोर्टल्स या कुछ चैनलों ने दिखाया था कि मुजफ्फर एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से खबरें भी काफी गश्त कर रही कि वहां पर एक जली हुई लाश बरामद हुई है, ताहम उसकी शनाख्त नहीं हुई है, इस हवाले से क्या पुलिस की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है? गौहर, बिल्कुल मैं बता दूं, इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली तौर पे कोई तस्दीक नहीं हुई है या कोई मतलब ट्वीट सामने नहीं आया। लेकिन अब देखना यह कि क्या आज दिन में तस्वीर साफ होगी कि आया कि जो ये जली हुई लाश वहां से निकाली गई या हाइट से निकाली गई, क्या इसके पास कोई डॉक्यूमेंट मत था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ कपड़े भी वहां से उन्होंने निकाले, कपड़े मौके पे पाए हैं। और अब ये देखना, मैं बता दूं गौहर, अब चूंकि ये ऑपरेशन आज 6वें रोज में दाखिल हो चुका है, कहीं ना कहीं जो रणनीति है, जो ऑपरेशन की तैयारी है, ये काफी अब वसी होता जा रहा है। खासकर सुबह से हमने देखा है कि जो फौज की डिप्लॉयमेंट है उसको और वहां पे बढ़ा दिया गया है। और मैं बताऊं कि पहली बार ये हम देख रहे हैं कि ड्रोन का बाकायदा वहां पे एक तो वो नजर रख रहे हैं बाकायदा इस्तेमाल, उससे भी वहां पे उस ठिकाने के ऊपर हर वक्त देख रहे हैं कि बमबारी हो रही है, और उसी बमबारी के कारण चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सईद मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फैसला कुल मरहले में ऑपरेशन शुरू हो गया है और फौजी और दिफाई जराया के मुताबिक एक लाश देखी जा रही है वहां पर, उसके कपड़े और खदुखाल से लग रहा है कि शायद मिलिटेंट की लाश है। ताहम अभी इस पूरे मामले में तस्दीक होना बाकी, अब दीगर जो एडवांस स्टेज में है ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तो इस पर क्या कुछ पूरे दिन खबर रहेगी, इस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल बड़ी बात यह कि ऑपरेशन का छठा दिन है और अगर आप देखें
पिछले 3-4 सालों के दौरान। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सूबा कश्मीर के अंदर चल रहा है, जहां ऑपरेशन छठे दिन में दाखिल हो गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल, मेजर आशीष डेमचौक साहब और उसके साथ साथ DYSP हिमायू भट्ट, ये अपनी जानों का नजराना पहले ही पेश कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो एक और फौजी जवान जख्मी हुआ था, वो भी बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और इस बीच ऑपरेशन आज छठे रोज में शामिल हो गया है। ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। पूरे दिन आपको अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ बने रहेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, जरा आज की दूसरी अहम बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात जरा दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली पर आज सबकी नजरें मरकूज रहेंगी, क्योंकि आज से खुसूसी 5 रोजा इजलास शुरू होने जा रहा है। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आज 11 बजे शुरू होगा, मुश्तरका इजलास शुरू होगा, जिसमें राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई होगी। ताहम ज़राया के मुताबिक आज से 5 रोजा इजलास का आगाज बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है। 5 दिन के स्पेशल सेशन के दौरान कई अहम तरीन बिलों को समाअत के लिए लाया जाएगा। इधर जहां कल ऑल पार्टीज मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसमें तमाम जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत करते हुए सरकार को इस बात का भरोसा दिया कि इस 5 रोजा इजलास को कामयाब बनाया जाएगा। वहीं पर आज 10:30 बजे के आसपास हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों का भी अहम तरीन इजलास राज्यसभा के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। इजलास से पहले हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी कि सरकार के मसवदे कानून को और सरकार की रणनीति को किस तरीके से नाकाम बनाया जाए। ताहम इस इजलास को, ये जो खुसूसी इजलास तलब किया गया है, ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम होगा, हिस्टोरिकल होगा, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन होगा और कल नई पार्लियामेंट के अंदर इजलास का आगाज बाज़ाब्ता किया जाएगा। इधर जहां कल ही नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर नायब सदर हिंद की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर परचम कुशाई की गई, वहीं पर हिज़्ब इख्तिदार के लीडरों की तरफ से इस बात का इशारा पेश किया जा रहा है, जहां अहम तरीन बिलों को पेश किया जाएगा। वहीं पर खवातीन रिजर्वेशन बिल को भी सरकार सामने रख सकती है। 33% 33% रिजर्वेशन टू वुमन, इस हवाले से मसवदे कानून सरकार की तरफ से तहरीर कर दिया गया है। हमारे ज़राए के मुताबिक इस 5 रोजा इजलास के दौरान उस बिल को भी टेबल किया जा सकता है। स्पेशल इजलास जो आज से शुरू होगा, दरअसल पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में कल जाया जाएगा और कल 19 तारीख है और कल का दिन गणेश चतुर्थी है, इसलिए उसका भी ख्याल रखा गया। इस अहम तरीन दिन पर ही इस नई बिल्डिंग का आगाज भी होगा। 22 सितंबर को आखिरी दिन होगा। 4 बिल जो सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक टेबल किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। उनमें जो अहम तरीन है वो है अपॉइंटमेंट, कंडक्ट एंड सर्विसेज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का इसमें एक बिल ये है। दूसरा बिल जो है वो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 है। उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, इस हवाले से क्या पुलिस की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है? गौहर, बिल्कुल मैं बता दूं, इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई तस्दीक नहीं हुई है या कोई मतलब ट्वीट सामने नहीं आया। लेकिन अब देखना है कि क्या आज दिन में तस्वीर साफ होगी कि आया कि जो ये जली हुई लाश वहां से निकाली गई या हाइट से निकाली गई, क्या इसके पास कोई डॉक्यूमेंट मत था। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ कपड़े भी वहां से उन्होंने निकाले, कपड़े मौके पे पाए हैं। और अब ये देखना, मैं बता दूं गौहर, अब चूंकि ये ऑपरेशन आज 6वें रोज में दाखिल हो चुका है, कहीं ना कहीं जो रणनीति है, जो ऑपरेशन की तैयारी है, ये काफी अब वसी होता जा रहा है। खासकर सुबह से हमने देखा है कि जो फौज की डिप्लॉयमेंट है उसको और वहां पे बढ़ा दिया गया है। और मैं बताऊं कि पहली बार ये हम देख रहे हैं कि ड्रोन का बाकायदा वहां पे, एक तो वो नजर रख रहे हैं बाकायदा इस्तेमाल, उससे भी वहां पे उस ठिकाने के ऊपर हर वक्त देख रहे हैं कि बमबारी हो रही है और उसी बमबारी के कारण। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सईद मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फैसला कुल मरहले में ऑपरेशन शुरू हो गया है और फौजी और दिफाई ज़राया के मुताबिक एक लाश देखी जा रही है वहां पर। उसके कपड़े और खदुखाल से लग रहा है कि शायद मिलिटेंट की लाश है। ताहम अभी इस पूरे मामले में तस्दीक होना बाकी। अब दीगर जो एडवांस स्टेज में है ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, तो इस पर क्या कुछ पूरे दिन खबर रहेगी, इस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल बड़ी बात ये कि ऑपरेशन का छठा दिन है और अगर आप देखें
पिछले 3-4 सालों के दौरान। तो सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सूबा कश्मीर के अंदर चल रहा है, जहां ऑपरेशन छठे दिन में दाखिल हो गया है। और इस ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल, मेजर आशीष डिमचौक साहब और उसके साथ साथ DYSP हिमायू भट्ट, ये अपनी जानों का नजराना पहले ही पेश कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो एक और फौजी जवान जख्मी हुआ था, वो भी बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और इस बीच ऑपरेशन आज छठे रोज में शामिल हो गया है। ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। पूरे दिन आपको अपडेट करेंगे, सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ बने रहें।